बंधु, आइए हम लोग भगवान की शरण में चले। हमारे पूर्वज, चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी में धर्म में रहते हैं, तो हमारे पूर्वजों के अनुसार पूर्वज भी भगवान की ओर अग्रसर हुए और हम लोग भी भगवान की ओर अग्रसर हैं। विभिन्न माध्यम से, कोई तीर्थ करके अग्रसर है, कोई पूजा करके, कोई पैसे से, कोई रुपये से, कोई बल से, कोई सेवा से, कोई भक्ति योग से, कोई ज्ञान योग से। इस संसार के मनुष्य भगवान के रास्ते पर चलने के लिए दो दो कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये पुरातन काल से चलता हुआ आया है। अब रहा हमारे पुराणों का, हमारे वेद का, उपनिषदों का सार तत्व क्या है, तो हमारे पास भगवान द्वारा प्रदत्त कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता है, मन बुद्धि चित्त, भगवान इसी में बसते हैं, इसी में रहते हैं। कण कण में भगवान व्याप्त हैं। आप अगर देखना चाहें तो किसी भी कण में भगवान दिखाई देते हैं, पर आपको समय लगाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब आपको जाकर कहीं भगवान की अनुभूति होगी, दर्शन होंगे। जिस रूप में आप चाहें भगवान उस रूप में आपको मिलने के लिए तैयार है। रहा सवाल का, हमारा मन बुद्धि चित्त शुद्धिकरण हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमें अपने कर्म का ज्ञान हो जाए कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा कर्म क्या है, मेरा रास्ता क्या है। और इस रास्ते को जब बनाने के लिए हमें अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, जिसमें से काम क्रोध मद लोभ निकल जाएगा, राग द्वेष निकल जाएगा, तब हम भगवान के लायक बन सकते हैं। भैया, जब तक आप उसके लायक नहीं बनेंगे तब तक भगवान का दर्शन बहुत दूर रहेगा। इसलिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उस रूप के अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है। जैसे गहना बनाने के लिए ठोस सोना उस रूप में जाता है, मट्टी से बर्तन बनते हैं, मूर्ति बनती है, तो मट्टी को भी उस रूप में ढलना पड़ता है। तो हम क्यों ना उस रूप में ढलें। हमें अपने अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि तभी होगी जब आपका मनवा शांत हो जाएगा। मनवा बड़ा बेचैन है, चैन से बैठने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता, ये मनवा चैन से सोने नहीं देता। तो भैया, मनवा को किस तरह शांत किया जाए। अब मनवा के शांत करने के बहुत उपाय हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, सेवा योग, भाव योग। अब इसी भक्ति में किस किस तरह की भक्ति होती है, ऐसा उपनिषदों में, पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने संदेश दिया है। तो भैया, मन को स्वच्छ करें ताकि आपका मन जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, मेरा कर्म क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने इंद्रियों से क्या बोलना चाहिए। इंद्रियां बेचैन हैं, हाथ अपने लिए बेचैन है, वाणी अपने लिए बेचैन है, अखियां अपने लिए बेचैन है, पैरवा चलने के लिए बेचैन है। अब इस बेचैनी को हम दूर कैसे करेंगे। माँ के पेट में 8 महीना गर्भ अवस्था में शांत रूप में हम पड़े थे, और फिर मरने के बाद हम शांत रूप में हो जाएंगे। पर जो क्षणिक हमारा जन्म हुआ पृथ्वी पर, हम बेचैन हो गए और इस बेचैनी में अपने आप को हम भूल गए। बंधु, मैं यही आपको सुंदरकांड के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि सुंदरकांड वो कांड है, वो कथा है जो हर ऊंचाइयों को छूती है। रामचरितमानस का निचोड़ है सुंदरकांड। इसकी एक एक चौपाई में आप बैठिए, दर्शन करिए, गंभीरता से अध्ययन करिए, चिंतन करिए। आपके जीवन का हर संदेश, हर उत्तर सुंदरकांड में भरा पड़ा है, आपको अनुभव हो जाएगा। आइए इसी सुंदरकांड की कथा में, एक कायने दोहे में हम लोग आगे की यात्रा जारी रखें।